हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। और इसी के साथ साथ आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका जो है लिंक मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और यहाँ पर जो है स्लाइड पर आपको जो है नाम भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो है हमने एनटी यूजीसी नेट का जो है फर्स्ट यूनिट यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड की जो है एनटीए नेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी को जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं। अनुसंधान अभिक्षमता, ये हमारा 15वां भाग है और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। इसीलिए मैं सबसे पहले आज आपको यही कहूँगी कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये सब तक पहुँच सके। सैम्पलिंग हम पढ़ने वाले हैं आज, यानी कि न्यादर्श या फिर प्रतिदर्श, हिंदी में जिसे न्यादर्श या फिर प्रतिदर्श बोलते हैं। सैम्पलिंग कैसे की जाती है, क्या होता है, विधियां कौन कौन सी यूज़ की जाती है, प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि संभाव्यता और असंभाव्यता, ये सब चीज़ें हम जो है एक एक करके आराम से आज इस वीडियो में समझेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही कॉन्साइज में आज कराने वाली हूँ, नहीं, इससे थोड़ा सा डीप समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आई होप सबने शेयर कर दिया होगा वीडियो को, और नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग, यानी कि न्यायदर्श या फिर प्रतिदर्श भी बोला जाता है जिसे। तो सबसे पहले सैम्पलिंग होता क्या है हम ये देख लेते हैं, फिर इसको जो है हम आगे की विधियां वगैरह जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सैम्पलिंग है क्या, मैंने यहाँ पर एक परिभाषा रखी है जिससे कि आपको समझ में आए। क्या है वो परिभाषा? गुण और हाइट के अनुसार, ये कौन है, विद्वानों के नाम है, पाश्चात्य विद्वान। एक न्यायदर्श जैसा कि जो है नाम से स्पष्ट है, क्या होता है, संपूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व है। जैसे कि क्या, अब ये परिभाषा मुझे पता है शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा सा समझ में शायद ना आए, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या रखा है, ये पिक्चर भी रखी है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लीजिए हमारा विषय कुछ भी, हम जिस पर भी विषय कर रहे हैं, मतलब जिस पर भी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कोई भी विषय हमारा, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन, यानी कि ये समष्टि है। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हम जब ले लेते हैं, उसी को क्या कह दिया जाता है, सैंपल। एक जैसे उसमें अभी हम जब इसको आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा आपको कि किस किस तरह के सैंपल होते हैं, कौन कौन सी विधियां हम अपनाते हैं, ये सब। फिलहाल जो है सैंपल होता क्या है इसे समझ लेना जरूरी है। एक न्यायदर्श, जैसा कि नाम स्पष्ट करता है, संपूर्ण समूह, जितना भी हम, जो भी हमारे, मान लीजिए हमें एक, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि हमें किसी गांव में जाकर उसके ट्रेडिशन पर, अगर यानी कि वहाँ पे कौन सी संस्कृति फॉलो की जा रही है, उस पर अगर हमें क्या करना है, रिसर्च करना है, तो क्या करेंगे, क्या हम वहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे थोड़ी ना पूछेंगे, जो हम वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले लोगों को ऑब्जर्व करके अपना सैंपल जो है लेंगे वहाँ से, यानी कि हमें इन इन लोगों से पूछना है। तो इस बड़ी सी पॉपुलेशन में, यानी कि बड़े से गाँव में जहाँ पर 10-20 हज़ार लोग रहते हैं, वहाँ से हमने क्या किया, अपने यानी कि पॉपुलेशन में से, उस 10-20 हज़ार की पॉपुलेशन में से हमने क्या किया, अपना एक सैंपल चूज कर लिया, यानी कि कुछ लोगों को, संपूर्ण समूह में से हमने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा उसका निकाल लिया और वहां से उन लोगों को हमने क्या किया, वहां से अपना जो है जानकारी लेना उनसे शुरू किया। तो ये होता है क्या, सैंपल। आई होप पता होगा आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपको यही बोला है कि रिसर्च में हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जो है ऊपर तक जाएंगे, इसीलिए मेरा काम है कि मैं आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूं। अब आगे देखिए जरा, न्यादर्श को समष्टि का लघु प्रतिनिधित्व कार्य कहा जाता है। लघु प्रतिनिधित्व, जैसे कि मैंने कहा आपको कि छोटा सा एक भाग हम उसमें से निकाल लेंगे पूरी समष्टि, यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से, लेकिन इसे संभव बनाने के लिए प्रतिदर्श चयन करने की निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब वो कौन सी प्रोसेस होती है वो हम आगे जब विधियां पढ़ेंगे तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं अपने अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च टॉपिक, तो वहां से हम उसे चूज कर लेते हैं। प्रतिनिधित्व कार्य होने का तात्पर्य है कि सृष्टि को परिभाषित करने वाले गुणधर्म प्रतिदर्श इकाइयों में उसी अनुपात में उपस्थित हो जिस समानुपात में वे समष्टि में भी जो है प्राप्त किए जा सके, यानी कि पॉपुलेशन का हिस्सा हम वो लेंगे जो कि हमें
जो हमारे रिसर्च टॉपिक से मिल रहा हो और उसी पॉपुलेशन की हमें जानकारी लेनी हो। जैसा कि वो गांव वाला एग्जांपल मैं फिर से बताऊंगी कि वहाँ गांव में वो 10-20 हज़ार लोग वही गांव का जो ट्रेडिशन है, वही संस्कृति, रीति रिवाज सब फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं में से लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई अलग से बाहर से उस गांव में रहने आ गया तो हमने उसको अपना सैंपल बना लिया, नहीं, वो वहाँ की जो ट्रेडिशन को फॉलो भी करता होना चाहिए। हमारा जो सैंपल हम अलग करेंगे एक पूरी बड़ी पॉपुलेशन में से, तो वो यहाँ पर समझा रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर अब सैंपल क्लियर होगा कि सैंपल होता क्या है, यानी कि न्यादर्श या फिर प्रतिदर्श क्या होता है, यहाँ पर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे और समझते हैं आगे क्या है। अब जो है न्यादर्श या प्रतिदर्श सैंपलिंग के जो है दो विधियां हैं यहाँ पर। न्यादर्श की विधियां यानी मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, हम दो तरीके की विधियों की बात करेंगे, उसी में से उसके क्या होते हैं और प्रकार होंगे इनके जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी और उसके बाद है नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि दो जो है प्रकार यानी दो विधियां कौन सी है, एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब जरा इसे समझ लेते हैं एक पिक्चर के माध्यम से। यहाँ देखिए मैंने ये पिक्चर रखा है, यानी कि ये जो इमेज रखा है मैंने, उसमें मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और अभी हम इसे परिभाषा से भी समझेंगे। पहले हम इसे एक पिक्चर से समझ लेते हैं। पहली वाली जो इमेज है यानी कि ये वाली पहली इमेज जो है वो क्या है, वो हमारी इमेज कैसी है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, और जो दूसरी इमेज है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा जो कलर्ड सर्कल है वो कहीं 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 बिखरे हुए हैं, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, यानी संभाव्यता किसी की भी हो सकती है। हम यहाँ से गए वहां से गए, कहीं से भी हमने चूज किया और कोई से भी को भी उठा लिया, तो यहाँ पर जितने भी कलरफुल डॉट्स हैं यानी कलरफुल जो सर्कल्स हैं उन सबका जो है बराबर जो है संभावना बनी हुई है क्या होने की, चूज होने की, यानी कि चयनित होने की। वहीं हम दूसरी तरफ देखें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, यहाँ पर जो है एक लाइन में पर्टिकुलर जो है तरीके से दिया हुआ है, जिससे क्या होगा कि हर एक की वो संभावना नहीं है। हम एक मेथड से, हम एक विधि से अच्छे तरीके से इसको जो है समझने जाएंगे कि हम मतलब यहाँ से चूज करना शुरू करें या यहाँ से चूज करना शुरू करें या यहाँ से, तो ये डिपेंड करता है हमारी विधि पर, किसमें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, कि हम किस तरीके से अपने सैंपल को चूज करना चाहते हैं। यानी कि जो विधि है वो शोधकर्ता अपने विवेक से जो है, यानी कि जो भी रिसर्चर होगा वो अपने विवेक से यानी कि अपनी इंटेलिजेंस से या फिर वो तब चयन करेगा और तब जाके उसे क्या मिलेगा, अपना सैंपल मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि सभी जगह पर कहीं से भी हम शुरू करें, हर जगह पर उसकी संभावना, मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं या यहाँ से शुरू करते हैं, कहीं से भी सैंपल चूज करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर बराबर संभावना जो है बनी हुई है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। आई होप क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जरा इसको समझ लेते हैं किससे, परिभाषा से। तो परिभाषा कैसे है जरा देखिए, संभाव्यता न्यादर्श यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जब जनसंख्या की किसी इकाई को न्यादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन संयोग, यानी कि हमें नहीं पता कि कब क्या चीज हमने चूज, जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई तो क्लियर होगा, संभावना पर निर्भर करे, यानी कि कितनी संभावना है, और सभी की बराबर संभावना भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक की ज्यादा और दूसरे की कम हो, संभावना पर निर्भर करे, तो उस चयन विधि को संभाव्यता न्यायदर्श कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो ये था क्या, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। जब जनसंख्या किसी भी, मतलब पूरे एक पॉपुलेशन लिया हमने, जैसे कि मैंने आगे आपको एग्जांपल में दिखाया था कि एक पूरा क्या है हमारे पास, ये पॉपुलेशन है हमारे, उसमें से हमने क्या लिया, एक सैंपल को चूज कर लिया। तो वो सैंपल क्या है, वहां पर जितने भी लोग हैं, मैंने बताया कि जैसे गांव में 10,000 या 20,000 लोग हैं, तो वो सबके सब जो है उन सबकी बराबर संभावना है कि हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो वो कैसी हो, कौन सी विधि होगी हमारी, वो होगी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो आगे देखते हैं, संभाव्यता न्यादर्श के प्रकार, यानी कि इसके टाइप्स, 4 तरीके के प्रकार हैं इसके जो हमें देखने हैं एक एक करके, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक एक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरा देखते हैं कि क्या है, एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला मैं बात करूं तो सबसे पहला है, पहले चारों को अगर देखें तो सरल यादृच्छिक न्यादर्श, वर्गीकृत संभाव्यता न्यादर्श, समूह न्यादर्श और व्यवस्थित न्यादर्श, ये 4 हैं हमारे जिन्हें हमें देखना है। अब एक एक करके इनको परिभाषा से समझते हुए और इनके पिक्चर्स के साथ समझते हुए चलते हैं। पहला, सरल यादृच्छिक, नाम से आपको क्लियर होगा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सरल यादृच्छिक न्यादर्श क्या है देखते हैं जरा। यह है संभाव्यता न्यादर्श की सबसे अच्छी विधि है। क्यों अच्छी विधि है, अभी समझेंगे उसे भी। इससे समय और स्रोत दोनों की बचत होती है,
यानी कि हमारा ज़्यादा समय भी नहीं जाता, क्योंकि जब हम अच्छे से विधि को अच्छे सिस्टमैटिक तौर पे करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में पहले लाना पड़ेगा, या फिर कोई और विधि अपनाएंगे तो उसको भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, हम गए सीधा और हमने सबको ऑब्जर्व, हमने देखा थोड़ा बहुत इधर उधर, और हमने क्या किया, अपना सैंपल उसमें से चूज कर लिया बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी पूर्वाग्रह के। रेंडमली हमने वहां पर से क्या कर लिया, अपना जो है सैंपल जो है वहां से चयनित कर लिया है। आगे देखिए, जैसे फिश बाउल मैंने एग्जाम्पल में रखा है, फिश बाउल मेथड जो होता है, अभी मैंने इसका जो पिक्चर से आपको समझ में आएगा ये है क्या, कौन सी एक गेम है, उसके थ्रू जैसे चूज कर लेना। इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने, अब यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रत्येक जो है इकाई, यानी कि जितनी भी हमारे लोग जहां पर भी से भी हम सैंपल चूज करने वाले हैं, उस हर एक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। उसी को कहा जाता है सरल यादृच्छिक न्यायाधीश, सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है, क्योंकि सबके लिए जो है संभावना बराबर है, इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी का प्रकार है। एक इकाई का चुना जाना किसी दूसरी इकाई के चुने जाने की संभावना को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता है। सबका अपना अपना जो है संभावना वहां पर उतनी ही मात्रा में, यानी कि समान तौर पर मौजूद होती है। अब कैसे, जरा ये पिक्चर देखिए, यहाँ से समझ में आएगा। सिंपल रैंडम का ये एग्जांपल है। यहाँ देखिए आपको एक बाउल नजर आ रहा है, उस बाउल को क्या किया गया है, हिला दिया गया है पूरा, मतलब कि मिक्स, यहाँ पर जो बॉल्स थी अभी तक, यहाँ पर आपको बॉल्स कैसी नजर आ रही है, ऊपर ग्रीन और नीचे येलो बॉल्स नजर आ रही है। फिर क्या किया, उसको मिलाया गया, हिला हिला के मिला दिया। अब क्या हुआ, बराबर कर दिया गया, यानी कि अब हम बाउल में हाथ डाल के कोई सी भी बॉल निकालेंगे तो दोनों की संभावना, यानी कि येलो बॉल की भी और ग्रीन बॉल की भी संभावना बराबर है कि वो निकल सकती है। यानी कि हम बिना देखे, अगर मान लीजिए हमें यहाँ से चूज करना है, कोई बॉल निकालनी है, फिश बाउल का एग्जांपल है, फिश बाउल मेथड, स्कूल्स में भी हमने खेला होगा ये गेम, घर में भी। तो यहाँ पर क्या किया, अब जो है जब मिक्स कर दिया गया दोनों बॉल्स को, तो क्या हो गया, अब दोनों ही कलर की बॉल्स को, यानी कि येलो बॉल भी और ग्रीन बॉल भी, दोनों की संभावना जो है बराबर हो गई है क्या, बाहर आने की। तो यही होता है हमारा क्या, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं, तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब जो है आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, यानी कि दूसरा प्रकार हमारा देखते हैं क्या है, वर्गीकृत संभाव्यता न्यायाधीश, यानी कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इंपॉर्टेंट है बहुत, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आपको एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर ध्यान देना है। देखते हैं इसकी परिभाषा। प्राय जब समष्टि विजातीय यानी कि हेट्रोजीनियस होती है, तब हम वर्गीकृत संभाव्य न्यायाधीश का प्रयोग जो है करते हैं। अब हेट्रोजीनस क्या होता है भाई, हेट्रोजीनस क्या होता है, अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पॉपुलेशन है, हम जहाँ पर रह रहे हैं, हम जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, 50 60 100 70 जितने भी लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 100 लोग वहां पे रह रहे हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या ये लोग सभी एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही जैसे दिखने वाले, या एक ही जैसे ट्रेडिशन रूल फॉलो करने वाले होंगे? नहीं। तो जब जो है हमारा जो सैंपल है, या फिर हमारी जो पॉपुलेशन है, वो कैसी होगी, विजातीय होगी, यानी अलग अलग होगी, अलग अलग जाति की, जाति से मतलब यहाँ पर कास्ट से नहीं है, मीन्स अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, उससे है। हेट्रोजीनस होना मतलब कि अलग अलग जाति से संबंधित होना होता है, हेट्रोजीनस का मतलब होगी। तब जो है हम कौन सी विधि का यूज करेंगे, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, यानी कि वर्गीकृत संभाव्यता न्यायाधीश। आगे देखते हैं, यह इस प्रकार को ध्यान में रखकर किया जाता है कि न्यायाधीश को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व प्राप्त रूप से करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि न्यायाधीश के मानक विचलन या फिर इकाई की जनसंख्या को समवायी रूप, यानी कि सब ग्रुप्स में विभाजित कर लिया जाए। अब ये तो रही परिभाषा, मुझे पता है कि उतने अच्छे से हो सकता है समझ ना आई हो, लेकिन अब जो है हमारे पास ये जो पिक्चर है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए, पहला जो है 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। यहाँ पर जो हमारे स्ट्रेटा को, यानी कि हमारे सैंपल को क्या कर दिया गया है, एक पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला है रेड, दूसरा ग्रुप है ग्रीन, और तीसरा ग्रुप है ये ब्लू, ठीक है। यहाँ पर जो है इनको किसी भी विषय पर, मान लीजिए ये रिसर्चर है और इनको कोई विषय दिया गया है और उस पर इनको क्या करनी है, रिसर्च करनी है। तो इन्होंने क्या किया, पहले अपनी पॉपुलेशन को जो अलग अलग थी, हेट्रोजीनस थी, यानी कोई रेड था, कोई ग्रीन था, कोई ब्लू था, उसको इसने क्या करा, पहले ग्रुप सब ग्रुप्स में, ये क्या है, ग्रुप सब ग्रुप्स बना दिए। ये पूरे ग्रुप में इनके क्या बना दिए गए, सब ग्रुप्स बना दिए गए। अब यहाँ से ये क्या करेगा, एक एक करके रैंडम होगा, ये भी रैंडमली, यानी कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रेड वालों की, जैसे मान लीजिए 10-12 लोग जो भी खड़े हैं, तो सभी की बराबर संभावना है कि ये किसको चुनते हैं, यानी कि यहाँ से इन्होंने 2 लोग ले लिए, फिर ग्रीन में से भी ऐसी सबकी संभावना, यहाँ से भी 2 लोग ले लिए और यहाँ से भी 2 लोग ले लिए। तो सैंपल साइज क्या हो गया इनका, 6 हो गया, और सभी की संभावना बराबर है। लेकिन
पहले इन्होंने क्या किया, उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर हेट्रोजीनस, यानी कि जिस तरह के लोग एक जैसे थे उनको एक जगह, यानी रेड रेड लोगों को एक जगह, ग्रीन ग्रीन को एक जगह और ब्लू ब्लू को एक जगह पर कर दिया। तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या कर दिया, इसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ये इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है हमारी, यानी इस तरह ये इस विधि को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है, जहां पर आपको एक बड़े से पॉपुलेशन में से क्या कर लेना पड़ता है, एक सब ग्रुप्स बना लेने पड़ते हैं जो एक जैसे यानी कि अलग अलग होते हैं जातियों से, यानी हेट्रोजीनस होते हैं, जो एक जैसे जैसे हो उन्हें एक जगह पर, और जो दूसरे प्रकार के हो दूसरे उसमें, और जो तीसरे प्रकार के हो वो तीसरे ग्रुप में डिवाइड कर दो, यानी 3 4 5 8 जितने भी ग्रुप बना सकते हैं वो बने, और उन्हें क्या कह दिया जाता है, सब ग्रुप्स कह दिया जाता है। और उन सब ग्रुप्स में से हमने क्या किया, अब जो है रैंडमली 2 2 4 4 जितने भी हमें चाहिए वो हमने क्या कर लिए, अपने सैंपल के लिए चूज कर लिए। यहाँ पर टोटल हमने कितने निकाल लिए, 6 लोग निकाल लिए, जिन्हें से हमें क्या करना है, सैंपल मिल जाएगा। और वो 6 लोग जो हैं अपने अपने ग्रुप्स को क्या करेंगे, अपने अपने ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब मेरे को लग रहा है कि आपको वो जो पहले हमने समझा था वो भी चीजें क्लियर होंगी कि अपने ग्रुप को प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि यहाँ सभी रेड कोट में है और यहाँ पे सब ग्रीन वाले, तो अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा क्या, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब बढ़ते हैं आगे और तीसरा देखते हैं, हमारी तीसरी जो है सैम्पलिंग विधि क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी सैंपल जो विधि है वो तीसरी क्या है हमारी, समूह न्यादर्श, यानी कि क्लस्टर सैंपलिंग। इंपॉर्टेंट है ये भी, देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। अगर न्यादर्श का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, न्यादर्श यानी कि हमारे सैंपल का, अब यहाँ पर सैंपल ही हमने बहुत बड़ा ले लिया है, मान लो ये जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में से इतना सैंपल हमने ले लिया है, ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन है, और ये हमारा क्या है, सैंपल है। सैंपल ही हमने बहुत बड़ा ले लिया, जो प्रशासनिक निगरानी एवं व्यय की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो तो समूह न्यादर्श बहुत सहायक होता है। इससे जनसंख्या को परस्पर अन्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, ये जो है हमारा कैसे होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि स्ट्रेटाफाइड में कैसा होता है, हेट्रोजेनस होता है, वहीं जो ये क्लस्टर सैंपलिंग में होता है वो कैसा होता है, होमोजेनस होता है। कैसा होता है, होमोजीनस, यानी कि जातीय। कैसा होते हैं, जातीय होती है यहाँ पर, यानी कि सिमिलर मिलती जुलती जो है हमें यहाँ पर एक जैसी कह सकते हैं कि मिलेगी, जातीय जो है यहाँ पर हमें सैंपलिंग मिलेगी। और वहां पर हमने क्या देखा था, विजातीय समूह होगा। तो यहाँ पर जो होता है जातीय यानी कि होमोजेनियस होगा, तो उसको भी क्या करेंगे कि अपने पॉपुलेशन में से ये जो सैंपल हमने निकाला है, ये है पॉपुलेशन और ये है हमारा सैंपल, यही बताया था मैंने। तो बड़ा है बहुत सैंपल, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कर लेंगे, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग नहीं है, जैसे कि वहां पीछे हमने देखा था स्ट्रेटाफाइड में रेड ग्रीन और ब्लू को हमने अलग अलग कर लिया था। यहाँ पर सैंपल तो हमारा एक जैसा ही है, लेकिन वो बहुत ही बड़ी मात्रा में है, यानी कि ज्यादा है, तो उन्हें हम क्या कर लेंगे, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए पिक्चर से समझ में आएगा, यहाँ पे मैंने जो पिक्चर रखी है ये देखिए, क्या करा, हमारा जो सैंपल था वो बहुत बड़ा हो गया, तो हमने क्या करा, उसको ग्रुप 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 5 जगह पर उसको हमने क्या करा, अलग अलग कर लिया। और अब जो है उसमें रेंडमली हमने कहीं से भी कोई भी सैंपल उठा लिया, जैसे एक सैंपल इन्होंने यहाँ से लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक इस तरफ से ले लिया, एक इस तरफ से, तो अलग अलग जगह ग्रुप में से हमने कहीं से भी रेंडमली सैंपल जो है उठा लिया। और क्या करा, एक जो है हमारा सैंपल अब तैयार हुआ, और ये जो है हमारा छोटा भी है, और इसे हम इजीली जो है क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व या फिर एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ज़्यादा जो है हमारा क्या हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा जाएगा और स्रोत भी ज़्यादा लगेंगे, तो इसीलिए सैंपल को छोटा करना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो है इस तरह का जो होता है विधि, वो कौन सी कहलाती है, क्लस्टर सैंपलिंग, यानी कि समूह न्यादर्श विधि जो है कहलाती है। ये भी जो है प्रोबेबिलिटी का तीसरा टाइप हमने देखा। अब चलते हैं आगे, आई होप क्लियर होगा स्ट्रेटाफाइड और क्लस्टर में। अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर एक चीज एक बार और देख लेते हैं। 2 चीजें हमने देखी, एक थी स्ट्रेटाफाइड और दूसरा हमने देखा क्लस्टर ग्रुप। यानी कि स्ट्रेटाफाइड मतलब कि जो है अभी हमने देखा ना, स्ट्रेटाफाइड यानी कि वर्गीकृत संभाव्य, यानी कि जहां पर वर्गों में बांट दिया गया, और दूसरा हमने देखा क्लस्टर यानी कि समूहों में। बात दोनों एक ही कर रहे हैं, समूहों में ही डिवाइड करा जा रहा है, सब ग्रुप्स में। लेकिन जो स्ट्रेटाफाइड में है वहां पर क्या होता है, हेट्रोजीनस जो होती है हमारी जो सैंपल है वो कैसा है, हेट्रोजीनस है। और वहीं पर जो हमारा क्लस्टर ग्रुप है वहां पर वो कैसा है, होमोजीनस है, यानी कि जातीय एक जैसे हैं। उन्हें हमें बड़ा सैंपल होने की वजह से क्या कर दिया, हमने उन्हें छोटे 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 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिससे कि आसानी हो जाए रिसर्चर को अपना सैंपल जो है आसानी से उसमें से कम चीजें निकालने के लिए और फिर उसका एनालाइज करने के लिए। तो यही है स्ट्रेटाफाइड और क्लस्टर, दोनों में डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये इस तरीके से भी समझा दिया है।
अब चलते हैं आगे और हमारा अगला देखते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी हो सकती है, लेकिन आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आप एंड तक जो है इसे देखेंगे भी जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इसलिए भी। अब देखते हैं हमारा फोर्थ टाइप। चलते हैं आगे। व्यवस्थित न्यायदर्श, यानी कि जब जो है सिस्टमैटिक तौर पर सैंपलिंग हम चूज करते हैं तब ये वाली विधि का प्रयोग करते हैं। अब ये है क्या? एक व्यवस्था से जनसंख्या को यानी कि हमारी जो समष्टि, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसको समूह में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पर सिस्टमेटिकली हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही सब ग्रुप्स उठा के बांट दिए, नहीं, यहाँ पे सिस्टम से चलेगा, वो भी अभी हम समझेंगे कैसे जो है बांट दिया जाता है। और व्यवस्थित रूप में फिर उसमें से न्यायाधीश चुने जाते हैं। न्यायाधीश यानी कि हमारा सैंपल फिर उसमें से चुना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 से जो है 10 तक या फिर 4 तक गिनती लिख दी हमने, यानी कि अभी जो है उससे समझते हैं इसे हमारे पिक्चर से। यहाँ देखिए उदाहरण जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर टोटल 15 लोग जो है लाइन में खड़े हैं। अब यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये पहले फर्स्ट नंबर पर है, फिर 1 2 3 यानी कि पहला, फिर उसके बाद 1 2 3 चौथे नंबर पर आ गया, फिर 5 6 7 7 नंबर पे आ गया। अब इनमें डिफरेंस देखिए कितना चल रहा है, 1 से 4 तक यानी कि कितना डिफरेंस चला, 2 3 4 यानी कि 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस आ रहा है, और फिर उसके बाद का इस पर है 7 8 9, यानी कि इस तरीके से बराबर उस पर हम क्या कर रहे हैं, इसको एक सिस्टम से, यानी कि पहले हमने 15 लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया, इस तरीके से 15 लोग खड़े हैं। पहले हमने फर्स्ट वाले को सैंपल के तौर पर निकाल लिया। अब इसके बाद हमें 2 को छोड़कर तीसरे को ही निकालना है, फिर 2 को छोड़कर हमें किसको निकालना है, तीसरे को ही निकालना है, फिर 2 को छोड़कर हमें तीसरे को निकालना है। इस तरीके से हमने जो है क्या कर लिया, एक सिस्टमैटिकली क्या कर लिया, अपने जो सैंपल को चूज कर लिया, जिससे कि हमें कंफ्यूजन भी ना हो और हमें ज्यादा जो है उस पर वर्क भी ना करना पड़े। हमने इस तरीके से एक सिस्टम में बिठा लिया कि हमें ऐसे ऐसे सैंपल जो है चूज करना है। तो ये होता है, ये कौन सी विधि कहलाती है, हमारी सिस्टमैटिक मेथड कहलाता है, या फिर विधि कहलाती है प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी वही है। मान लीजिए हम 2 से शुरू करेंगे तो 5 वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ ये बस इसको ये है कि हमने क्या करा, ऐसे रैंडम तरीके से ना रख के, मतलब कि इस तरीके से नहीं कि इसमें से कोई भी उठा लिया, इस तरीके से ना रख के हमने क्या कर लिया, उसको सिस्टमैटिकली जो है उसको हमने चूज कर लिया, किसको, अपने सैंपल को। तो ये हमारे जो है क्या है, 4 हमने क्या देखे, चारों विधियां देखी, किसकी, प्रोबेबिलिटी सैंपल की, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब कि संभाव्यता न्यायाधीश की हमने चारों विधियां जो थी होती है इसकी, या चारों प्रकार हमने देखे। पहला सरल यादृच्छिक न्यायाधीश यानी सिंपल रैंडम सैंपलिंग, फिर उसके बाद हमने देखा वर्गीकृत यानी कि स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग, फिर क्लस्टर सैंपलिंग, और चौथे नंबर पे हमने क्या देखा है, सिस्टमैटिक मेथड सैंपलिंग। यानी कि ये जो है 4 प्रकार है किसके, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, जहां पर चारों ही प्रकार में यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि रैंडमली हर किसी का जो है संभावना जो है बराबर बनी हुई है। यही हमें समझ लेना है प्रोबेबिलिटी में क्या है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही था। इन चारों पॉइंट्स को आपको, चारों टाइप्स को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। जैसे ही हमारा सैम्पलिंग खत्म होगा फिर मैं इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और पीवाईक्यू और एमसीक्यूज हम देखेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि क्वेश्चन भी किस प्रकार से आते हैं। अभी जो है आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सैम्पलिंग का ही पार्ट 2 होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखी है। उसके बाद हमें क्या देखना है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी जो है देखनी है। लेकिन जो है मैं चाहती हूँ कि आप एक एक करके तो समझे, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी ना हो जाए कि बोरिंग हो जाए और समझ में ना आए, तो इसीलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में रखा है। तो पार्ट 1 हमने आज कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा इतना ही था। थैंक यू सो मच। और मैं फिर से कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए। तो चलिए आज वीडियो को जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर फिर आपको कोई भी डाउट हो कहीं पर भी, तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से या फिर मुझसे टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चंस जो हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, जिससे कि आसानी से आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो कहाँ पर आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ जाकर उसको लिंक पर जाइए और वहाँ पर जाकर उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।